एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या है? गिवन फिगर में टू पैरेलल लाइन गिवन, टू पैरेलल लाइन AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and ये ट्रांसवर्सल कौन सी है इसमें? फॉर एग्जाम्पल EF ये 50 डिग्री की है एंड ये वाला X, ये वाला क्या है? Y। क्लियर? फाइंड कौन सा करना है बच्चे? देखो आपको X एंड Y, X एंड Y आपको फाइंड करना है। ओके, ये Y गिवन है और उसके ऑपोजिट गिवन है 130, ये वाला गिवन है 130। क्वेश्चन में गिवन है ना। ना बच्चे आपको X एंड Y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? X एंड Y, how to find the value of X and Y? ये स्ट्रेट लाइन में इसमें टू एंगल्स है एंड इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन टू पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये एंगल होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल, जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, 180। तो 50 प्लस x इज इक्वल टू होगा ये वाला 50 प्लस ये वाला x एंड इनका सम, इनको प्लस कर दे तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। ये 50 है, ये x है, तो 50 प्लस x, बिकॉज 50 प्लस x, बिकॉज 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? 180। x इज इक्वल टू प्लस 50 राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री, वैल्यू ऑफ x। नाउ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कोई भी टू लाइन वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, देन ये ऑपोजिट एंगल जो बनते हैं ना, ये वाले ऑपोजिट एंगल एंड ये वाले, ये इक्वल होते हैं। तो ये क्या होते हैं? एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बच्चे एंड y एंड 130 ऑपोजिट एंगल है एंड ये इक्वल, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y रीजन ब्रैकेट में राइट कर दो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ये स्ट्रेट लाइन। So इनका सम 180, 50 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 130। ये वर्टिकली ऑपोजिट तो y इज इक्वल टू 130। बहुत से मेथड है इसको फाइंड करने, ठीक है? ये x एंड y अगर आप देखो तो ये अल्टरनेट एंगल भी है, ये अल्टरनेट एंगल, टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देन ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड में ये इंटीरियर, ये क्या है? अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये, इस वाले का अल्टरनेट ये, तो x एंड y आर अल्टरनेट है। वैसे भी आप देख सकते हैं एक मेथड और होता है अल्टरनेट का, इस तरह से जेड शेप बन रही है एंड ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन क्या हो? पैरेलल। देन ये वाले एंगल जेड में जो आते हैं ये अल्टरनेट है, कैसे भी जेड बन जाए, ऐसे बन जाए जेड शेप, ये वाले अल्टरनेट है, ऐसे बना, ये वाले अल्टरनेट है, क्लियर? ऐसे बना लो, ये वाले अल्टरनेट, बस ये लाइन पैरेलल हो, इसमें भी ऐसा हो रहा है, ये ऐसे जेड शेप बनती है, तो ये और ये अल्टरनेट ऐसे,
यहाँ पर x है और यहाँ पर y, x 130 देन y 130, ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो आप। राइट इट। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये एनसीईआरटी को गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, yes बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 पैरेलल A B C D and E F, A B C D and E F are parallel. A B C D and E F are parallel. And ये ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर दिए पैरेलल लाइन को एट डिफरेंट पॉइंट, 2 और 3 पैरेलल लाइन, 2 और मोर देन 2 पैरेलल लाइन, उनको थर्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है फिर काट रही है। देन ये थर्ड लाइन जो है, ये थर्ड और फोर्थ लाइन जो कि ये होती है कौन सी? ट्रांसवर्सल। कौन से बच्चे? ट्रांसवर्सल। ए बी सी डी ई एफ। नाउ ये वाला एंगल x, ये वाला y एंड ये वाला z। गिवन दैट रेशियो ऑफ y z 3:7, y एंड z का रेशियो जो है वो गिवन है 3:7। नाउ मुझे y और z का रेशियो गिवन। अब क्या करें? y और z का कोई वेरिएशन है ना, कोई नहीं। इस वाले एंगल को सिलेक्ट कर दो, ये इक्वल हो गया बिकॉज 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही, ये y देन ये वाला y होगा ना, ये y देन इस एंगल को नंबर आप लगा दो यहाँ पर 1, एंगल 1, ये नंबर है इसका, डिग्री नहीं, एंगल 1 because angle 1 is equal to y. Why? Angle 1 is equal to y, ऐसा क्यों? Vertically opposite 2 lines intersect कर रही है 1 point पर, तो ये opposite angle equal, ये है vertically opposite angle। Here 1 and z का क्या रिलेशन है? 1 and z 2 लाइन ये पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करिए, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री। सेम साइड, ये जो लाइन है इसके सेम साइड, ये नहीं कि इधर, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। स्टार्ट में यही बताया था आपको। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। Here EFX clear, interior angle of same side, ये 2 पैरेलल लाइन, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है बच्चे, देखो ये, देन सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180, बिकॉज एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री होगा, एंड 1 इज इक्वल टू क्या है बच्चे? y प्लस z इज इक्वल टू 180। बट क्वेश्चन में गिवन है y एंड z का रेशियो, वो स्टार्ट में ही राइट कर देना, ठीक है? बिकॉज y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, y इज इक्वल टू कितना होगा? z। रेशियो से सेपरेट करें, रेशियो को सेपरेट अलग अलग करते हैं ना, तो ये नहीं कि 3:7 हो, इनके साथ कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यू लगा दो, 3x 7x, बट x तो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, यहाँ अप्लाई कर देते हैं 3a7, 3a एज एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। y रेशियो z, y 300 है, z 700 है, तो y रेशियो z 300 रेशियो 700, 3:7 आ गया। और y एंड z क्या होगा? 3:7 तो नहीं होगा ना, बिकॉज ये किसी एक फिक्स वैल्यू से कैंसिल आउट होके आया, तो वो फिक्स वैल्यू क्या है क्लियर नहीं, देन वो वैल्यू क्या है? 8 है, देन ये 800 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 100, 7 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें तो पता नहीं है ऐसा केवल किससे कैंसिल हुआ है, तो रेशियो को जब भी सेपरेट करें, अलग अलग करें, देन
ऐसे नहीं 3 7 डायरेक्ट कर दिया, उनके मल्टीप्लाई में कोई एल्जेब्रिक वैल्यू ए बी एक्स वाई ऐसी जो क्वेश्चन में गिवन नहीं हो वो अप्लाई कर 3a and 7 क्लियर। कैसे अप्लाई करेंगे ना बच्चे, y 3a z 7 y plus z 180 y 3a z 7 180 10a is equal to 180, ये 10 मल्टीप्लाई वाला है 10 इधर आते ही हो जाएगा बच्चे डिवाइड इज इक्वल टू 18b इज इक्वल टू 18 हो ए अब फाइंड कर सकते हो ना। देन y इज इक्वल टू क्या है p मल्टीप्लाई a, y इज इक्वल टू pa है p मल्टीप्लाई a एंड z 7a 7 मल्टीप्लाई a क्लियर, ये y है। अब x कैसे फाइंड करोगे, x एंड y आर आल्सो सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, तो पैरेलल लाइन थर्ड ये ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एंगल है इनका सम 180, इनका सम होगा सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 because x plus y is equal to 180 degree, interior angle of same side, y interior angle of same side, x given नहीं है, y 54 is equal to 180, x is equal to 180 minus 54 is equal to 120 60। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, थ्री पैरेलल लाइन ए बी सी डी ई एफ, y एंड z का रेशियो गिवन है 3 7, देन y इज एंड z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे 3 और 7 नहीं होगा, क्या होगा 3a 7a 3a 7। नाउ y z हो, अब देखो y और z का कोई रिलेशन, देखो इसके y के ऑपोजिट ये एंगल जो है इसका z से रिलेशन, बिकॉज टू पैरेलल लाइन को थर्ड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए देन सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180, इसका और इसका सम 180, ये क्या है ये y तो ये भी y, इस एंगल को नेम दिया नंबर दिया y 1, इसको नंबर दिया क्या y, एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू y, why बिकॉज टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये ऑपोजिट एंगल इक्वल हो गया एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर, ये 1 y होगा, 1 प्लस z 180, 1 इज इक्वल टू y, तो 1 को रिप्लेस करके y पुट कर दिया, y प्लस z 180, y 3a z 7a, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, 10a 180, a इज इक्वल टू 180 बाय 10 18, clear, a 80, then y is equal to 3a, 3 multiply a, 3 multiply 18 54, z 7a, 7 multiply a, 7 multiply 18 126। now x and y are देखो ये आधा एंगल x and y आधा एंगल इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, टू पैरेलल लाइन को थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल ये, देन ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इनका सम 180, इनका सम भी 180 कर दिया, x और y, x plus y 180, y फाइंड कर दिया, देन y पुट कर दिया, x is equal to 120 60। now question number 3, question number 3, it was 2n। Question number 3 of exercise 6.2। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन देखना चाहिए क्या गिवन है, देन बोर्ड पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर AB parallel to C, we are given two parallel lines, AB
पैरेलल टू सी, AB पैरेलल टू सी, EF परपेंडिकुलर टू CD, EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन जो 90 डिग्री सेपरेट है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 एंड GED 126, ये G पॉइंट यहाँ पर गिवन है ना क्वेश्चन, ये एंगल गिवन है GED 126 और इसके अंदर ही सॉल्व करें। ये 126 परपेंडिकुलर मीन ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90, ये 126 में से 90 माइनस कर दें, रिमेन ये कितना होगा 30 60। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में देखो, AGE फाइंड करना है, AGE मेरा एंड GEF FGE, GEF ये FGE ये फाइंड करना। ना बच्चे देखो ये 126 कौन सा एंगल, GED 126 में से ये पार्ट 90 है, देन ये एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। GED 2 पार्ट्स में डिवाइड, ये कंप्लीट जो है 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये 2 पार्ट ना, इतने वाला और ये वाला कौन सा है, GEF, ये कौन सा है, GEF, और फिर ये ऐसे देखो GED, ये 126 ये ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, 2 पार्ट हो गए ना, कौन सा, ये वाला और ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन है क्या है 90, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बनेगा, मीन इसके 2 पार्ट्स हो गए, कौन से, GEF प्लस FED, इसके 2 पार्ट्स है, कौन से, GED किसका प्लस है, ये एंगल GEF, इसमें क्या प्लस करते हैं, ये वाला पार्ट GEF प्लस BEF, ये प्लस ये ऐड कर दें, कंप्लीट हो गया, GEF इज इक्वल टू 126, DEF बच्चे ये 90, वाई कहां पर गिवन है, ये 90, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन बिल्कुल सीधा 90 डिग्री बनाता है, ये 90 126, तो GEF इज इक्वल टू क्या होगा, 90 उधर माइनस कर दो, इज इक्वल टू 30 60, यहाँ डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो कंप्लीट 126 में से ये पार्ट 90, 126 में से ये पार्ट माइनस कर दो, रिमेन कौन सा, ये रह जाएगा, और ये वाला कौन सा है, GEF, 126 माइनस 90, ये रह गया 36, क्लियर ना। अब देखो और क्या फाइंड करना है आपको, तो स्केच किया हो ना, ये इस पर फोकस किया था, अब क्या फाइंड करना है, देखो और क्या फाइंड करना है ना बच्चे, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो पैरेलल है, तो जेड शेप बन रहा है क्या, ऐसे जेड शेप, देखो ये वाला ऐसे बन रहा है ना, तो ये ऐसे देखो, एक्स्ट्रा ध्यान शो करता हूं, AGED, ये कौन से वाले हैं, जेड शेप में अल्टर है,
जेड में क्या बनता है अल्टरनेट। ए जी ई ये फाइंड कर, क्वेश्चन में फाइंड कर। एंड ये जी ई डी क्वेश्चन में गिवन है क्या 126। तो ये देखो ये अल्टरनेट बिकॉज एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। इक्वल क्यों है वाई रीजन दो अल्टरनेट एंगल। कौन से वाले एंगल है बच्चे अल्टरनेट एंगल ए जी ई डी ये देखो। तो जी ई डी 126 then angle AGE is also equal to 126। ये हो गया बच्चे 120। नाउ ये फाइंड कर इनका सब क्या हो 180। स्ट्रेट लाइन है बच्चे स्ट्रेट लाइन लीनियर पे ये वाला प्लस ये वाला ये प्लस बी इसका नेम AGE इसका नेम FGE because AGE plus angle FGE is equal to 180। एक बार फिर ये देखो ये AGE इसका नेम FGE ये प्लस ये क्या होगा 180। उसमें से AGE आपने अभी डिफाइन किया है अल्टरनेट ये क्या है 126। AGE अभी फाइंड किया 126 प्लस FGE फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट देखो ये 126 देंगे। फर्स्ट जो क्लास की फर्स्ट वीडियो आपको सेंड किया गया था उसमें कंप्लीट डिटेल थी और मैंने कहा था इस पर आइडेंटिफाई कर लेना वर्टिकली ऑपोजिट अल्टरनेट कोरेस्पॉन्डिंग सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जबरदस्त प्रैक्टिस करना क्लियर होना चाहिए कि कहां पर इनकी लोकेशन तब एक्सरसाइज क्लियर होती है। कितना रह गया ये बच्चे ये हो गया 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में PQ parallel to ST PQ parallel to ST देखो ये PQ गिवन है ना PQ पैरेलल किसके बच्चे ST ये ST PQ parallel to ST। Now देखो इस तरह से ये एंगल शो किया हुआ है ये पॉइंट R ये वाला पॉइंट R। टू एंगल्स गिवन है ये वाला 100 कौन सा है ये PQR और ये वाला 130 RST और DSR है। ये क्या है 110 ये 110 गिवन है 110 वो 130। ना फाइंड करना है QRS क्या फाइंड करना है आपको QRS। अच्छा ये QRS आपको फाइंड करना QRS देखो अच्छी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल स्केच देख लो क्या है अच्छी तरह से। अब देखो क्या करें QRS कैसे फाइंड करेंगे। R पॉइंट से कोई लाइन नहीं पास हो रही अपनी तरफ से आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते एनी कंस्ट्रक्शन कोई भी कंस्ट्रक्शन या R पॉइंट से कोई भी लाइन पास नहीं
हम क्या करते हैं, देखो एज एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल ड्रॉ किया एफ टी, इसको नेम दे दें क्या, ए बी नाम, ए बी हो गया ना इसका नेम, ठीक है। जो ए बी पैरेलल टू एफ, हमने एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ए बी, वाई which passes through R, which passes through R, ये थोड़ा न्यू है आपके लिए, अपनी तरफ से देखिए कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आपको लगे कि ये फाइंड करने कोई कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, कर सकते हो एनी कंस्ट्रक्शन which passes through R, हमने अपनी तरफ से ये कंस्ट्रक्शन कर। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, ये वाला एंगल था, ये क्लियर, ये वाला था, तो मुझे ए बी पैरेलल टू एस टी, और एस टी किसके पैरेलल है, टी क्यू के, क्वेश्चन में गिवन है ना, बिकॉज फर्स्ट इस क्वेश्चन को आप समझने का कोशिश करो, सब ए बी पैरेलल किसके, एफ टी के, वाई कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा ही किया ना, ये भी किसके पैरेलल होगी, एस टी के, बट क्वेश्चन में कौन सी क्या गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू, बस पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी, ए बी किसके पैरेलल, एस टी के, पी क्यू भी एस टी के पैरेलल, ए बी एस टी के पैरेलल, ऐसे 3 वॉल्स है, 3 दीवारें हैं, और ये इसके पैरेलल, ये इसके, तो ये भी तो इसके पैरेलल होगी, फिर ए बी एस टी के पैरेलल और एस टी पी क्यू के, तो ये भी किसके पैरेलल होगी, पी क्यू के भी होगी। दिस इम्प्लाइज ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू पी क्यू, बस तो ये समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बार राइट नहीं करना किसी को, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझना है। देखो एस टी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये एस टी और ए बी पैरेलल, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ए बी एस टी के पैरेलल, एस टी पी क्यू के, तो ए बी भी किसके पैरेलल होगा, पी क्यू की, जैसे ये 3 वॉल्स है, पैरेलल वॉल्स दीवार है, ये इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, तो ये भी तो क्या होगी, फर्स्ट एंड सेकंड पैरेलल, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड भी तो पैरेलल होगी, फर्स्ट और सेकंड पैरेलल, सेकंड एंड थर्ड पैरेलल, तो फर्स्ट और थर्ड भी क्या होगी, पैरेलल। ए बी एस टी के पैरेलल, कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा किया है, ये भी तो आपने ड्रॉ किए, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, एस टी किसके पैरेलल, पी क्यू के, तो पी क्यू किसके पैरेलल, अब ये ऑल 3 पैरेलल, अब देखो ये वाला देखा, ये जो पैरेलल लाइन, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सम क्या होगा, 180, तो पैरेलल लाइन पर इंटरसेक्ट करिए, सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180, ये वाला और ये वाला, तो पैरेलल लाइन पर इंटरसेक्ट करिए, सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, इनका सम, इसका नेम आर एस टी, इसका नेम बी आर एस, आर एस टी बोल दो, टी एस आर बोल दो, बात आर एस टी बी आर एस, बिकॉज एंगल आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, देखो ये वाला आर एस टी, ये वाला बी आर एस, इनका सम 180, आर एस टी गिवन है 130, तो यहाँ 130 पुट कर दो, प्लस बी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू 130, उधर शिफ्ट कर दो, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री, इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये 50 आ गया। अब ये वाला फाइंड करो, ये और ये क्या है,
सिमिलर ये ना, टू पैरेलल लाइन थर्ड इंटरसेक्ट कर रही है सेम साइड के, इंटीरियर एंगल, इसका नेम PQR, इसका नेम ARQ, PQR ARQ, सम 180, बिकॉज एंगल PQR प्लस एंगल ARQ 180। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके 9th के स्टार्ट में, ध्यान रखिए ज्योमेट्री ओनली समझना पड़ेगा और फिर उस पर प्रैक्टिस भी अच्छी करनी पड़ेगी आप। PQR ARQ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, तो इनका सम 180, PQR 110 है, ये 110 प्लस ARQ इज इक्वल टू 180, ARQ इज इक्वल टू क्या होगा, ये 110 उधर माइनस कर दो, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो फिर ये वाला फाइंड कर दिया, ये वाला कितना आ गया था 50, ये वाला आ गया 70। अब आपको मिड वाला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मिड वाला। अब मिड वाला फाइंड करना है। देखो देखिए ये 70, ये 50, स्ट्रेट लाइन कितने की है 180, ये स्ट्रेट लाइन 180 की होगी, उसमें ऐसे डिवाइड है, ये 70 आ गया, ये 50, ये 180 है ना, ये प्लस ये 180, 70 प्लस 50 120, 180 में से 120 माइनस कर दो, रिमेन ये कितना रहेगा, इसको राइट करो कैसे, ये प्लस ये 180, ऑल थ्री एंगल का सम क्या होगा 180, राइट कर देंगे। ये वाला कौन सा ARQ, ये वाला QRS, ये वाला DRS। एंगल ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल BRS, स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल आ गए। देखो ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन, ये प्लस ये ARQ QRS BRS, ये प्लस ये और 3 का सम 180। ये फाइंड कर दिया 70, ये फाइंड कर दिया 20, फर्स्ट एंड लास्ट 70, ये 50, फर्स्ट 70 और ये 50, मिड वाला नहीं है बच्चे आपके पास, ये नहीं QRS। तो 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 70 50 120 उधर माइनस कर दो, इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।